श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत्कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिनिभा भास्यमान समाना सा मे वाग्देवतेय निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यं प्रव्रजन्त्यमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विदेन्दुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे नाथाय रघुनाथाय सीतायाः पतये नमः। सीतायाः पतये नमः। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, जानकी मैया की, कौशल्या मैया की, चारों भैयन की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। कल आपने श्रवण किया गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा कही हुई हर ऋषि मुनियों की वंदना। राम जी की वंदना करते हैं, लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं, यानी कि उनके साथ में उनका सहयोग करने वाले समस्त वानर समूहों की वंदना करते हुए शिव जी की भी वंदना करते हैं। आज आरती 2 बार हो गई रामचरितमानस की, क्योंकि आप लोग विलंब कर दिए ना आने में। इधर जैसे लोग ज़्यादा रहते हैं ना, तो जल्दी जल्दी लिपाया करें उनको, टाइम 9:30 हो गया। तो उनकी वंदना करते हैं, किनकी? राम के सहयोग करने, राम के कार्य में जो सहयोग करता है गोस्वामी तुलसीदास जी, उनकी भी वंदना कर रहे हैं। गोस्वामी जी कौन है? ये है महान संत। ब्रह्मा जी ने जब भगवान का गुणगान करने के लिए सोचा तो वाल्मीकि ऋषि के रूप में धरती पर आए। फिर भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि आपने सुना है 2-3 दिन पहले कि वो जो राजा हैं पृथु, वो कहते हैं प्रभु मुझे जो आप ऐसा कान दो, 10,000 कान दे दो कि मैं 10,000 कानों से आपके गुणगान को सुनता रहूं, क्योंकि 2 कानों से सुनने में मुझे तृप्ति मिलती ही नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक बार तो ब्रह्मा जी के रूप में उन्होंने भागवत का रचना किया, भगवान के गुण को गान किया, फिर भी तृप्ति उनको मिली नहीं। फिर जन्म लिया उन्होंने, तो राम जी गुणगान करने के लिए वाल्मीकि रामायण को लिखा, तो फिर भी तृप्ति नहीं मिली। तो वाल्मीकि से फिर पुनः उन्होंने जन्म लिया, तो तुलसीदास जी के रूप में धरती पर अवतार लिया। तो फिर पुनः उन्होंने तुलसीकृत रामचरितमानस को लिखा। तो इसमें कहते हैं कुछ कुछ मुझे तृप्ति मिली, लेकिन वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिली। अगर भागवत भक्ति करते करते, परमात्मा का नाम लेते लेते आप सोच थक जाओ, तो समझ जाना कि मैं अभी सच्चा भक्त नहीं हूं।
सख्त सोना कभी जलता नहीं, जलता है क्या आग में, तपता है, जितने तपता है उतने निखरता है, निखरता मतलब सुंदर बन जाता है। अब जब सोना सुंदर बनता है तो लोग उसको गले में धारण करते हैं, कोई नाक में धारण करता है, कोई कान में धारण कर लेता है। तो भगवान की भक्ति इतनी करना चाहिए, इतना करना चाहिए कि स्वयं भगवान मुझे धारण कर लें, हैं, भगवान मेरे बुलाने पे आ जाएं, भगवान के बुलाने पे मैं न जाऊं। जितने भी भक्त हुए हैं इतिहास के पन्नों में आपने पढ़ा होगा, तो सबके पास भगवान आए हैं। ध्रुव के पास कौन गया था, भगवान गए थे। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास भी हनुमान जी आए थे, ठीक है। तो जितने भी संत हुए, मीराबाई के पास भी भगवान आ गए। एकांत तो उन्होंने धारण किया, परंतु आए भगवान अपनी कृपा से ही भक्तों से मिलते हैं। भक्त की क्षमता नहीं कि भगवान से मिल ले जाकर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बोले भक्ति करते करते थकना नहीं है, जितनी भक्ति करूं उतना ही उत्साह बढ़ता जाए, घटे ना। महाराज हो गए, 2 माला कर लिए, अब काम खत्म। 2 रोटी खाने के बाद काम खत्म होता है क्या? कभी कभी लगता है यार तो आज तो दूसरे के भंडारा में है, चलो आज 2-4 हो जाए और, है ना। तो तृप्ति नहीं होती। जिस प्रकार से हम स्वयं काम के लिए तृप्ति नहीं चाहते, उसी प्रकार से भागवत के कार्य के लिए, भगवान के काम के लिए भी तृप्ति मन में नहीं होना चाहिए। उनके लिए निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की भक्ति करते रहना चाहिए। अगर जीवन को सफल बनाना है तो जीवन को अधूरा नहीं करना है। भगवान की भक्ति निरंतर अगर चलती रहेगी तो जीवन भी निरंतर चलता रहेगा, ठीक। तो भगवान की भजन करने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, उनकी कथाओं गायन करने के लिए ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि के रूप में आए, और वाल्मीकि जी भी फिर वही ब्रह्मा जी, वाल्मीकि को शरीर जब पूरा हो गया तो तुलसीदास जी के रूप में आ गए। और आज भी वह ब्रह्मा जी ब्राह्मणों के रूप में संसार में वास करते हुए उन्हीं भगवान भक्ति का गायन करते हैं, क्योंकि उनको तृप्ति होती नहीं। जितना आनंद भक्ति में है संसार में वो आनंद नहीं है। जैसे आप यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी 1 घंटे आधे घंटे बैठते हैं, बताइए संसार का भय सताता है आपको कि मेरी बहू खाना खाई कि नहीं खाई, बच्चा कैसा होगा परदेश में, यहाँ कैसा है, वहाँ कैसा, लगता है क्या ऐसा? कुछ नहीं लगता। सब वो संसार जो है, संसार की वासनाएं, कलयुग का प्रभाव इस मंदिर के अंदर प्रभावित नहीं करता है। रोड पे प्रभावित कर देगा आपको, जहाँ यहाँ से बाहर गए तहाँ कोई, अरे सुबह जल्दी उठना है मुझे, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है, सारी बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सबरी अहिल्या शबन कसाई, नाम जपनते मुक्ति पाई। सबरी अहिल्या शबन कसाई, नाम जपनते मुक्ति पाई। नाम की महिमा है अनमोल, नाम की महिमा है अनमोल। मूर्ख बंदे तू आंखें खोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। राम सिया राम सिया राम सिया 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 बोल। राम की महिमा है अनमोल, राम की महिमा है अनमोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो ऐसी प्रभु की महिमा का वेदों ने बार बार गाया है। हर से हेतु हेरि हर ही को, किय भूषण तिय भूषण ती को। हर से हेतु हेरि हरि हर को,
किए भूषण तिय दूषण को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं क्या, कि भगवान श्री शिव जी के पक्ष में राम नाम का इतना प्रभाव था कि संसार को बचाने के लिए कालकूट नाम, कौन सा विष था, हाँ, कालकूट नामक विष को उन्होंने पान कर लिया तो भी उसका प्रभाव नहीं पड़ा। तो भक्तों को, भक्त अगर मान लो भगवान का कोई भक्त है ना और विष को पी ले कि मैं चला जाऊं कहीं संसार से दूर, तो वो भी नहीं होता उसके साथ, क्योंकि भगवान उसकी रक्षा करने के लिए स्वयं खड़े होते हैं। तो भगवान शिव ने संसार को बचाने के लिए विष का पान किया था, और संसार के लोग जो भगवान भक्त होते हैं ना, वो संसार के कूट वचनों को, यानी कि कठोर वचनों को सहन कर लेते हैं, कठोर वचन रूपी विष को पान कर लेते हैं। क्या है के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए। चाहे संसार में लोग, क्योंकि संतों पर जो अगर भक्ति करेंगे आप तो लोग आपकी निंदा करेंगे, ये पक्का है। अगर निंदा नहीं करेंगे तो भक्ति मान लो आप भक्त नहीं, सच्चे भक्त नहीं हो, क्योंकि जब ब्रेक आता है ना बीच में, भगवान और भक्त के बीच में, तब भक्ति और ऊंचा स्थान प्राप्त करती है, यानी कि भक्ति का प्रभाव जो है और बढ़ता है, भक्ति का प्रवाह और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए निंदा ना हो तो भक्ति कैसा, और भक्त के जीवन में दुख ना हो तो भक्त कैसा, यानी कि दुख होगा तभी तो भक्त भगवान के स्मरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर कोई कहे नहीं महाराज भगवान की इतनी भक्ति की, अब मैं आत्महत्या करूँगा, तो ये मान ले कि भगवान के इम्तिहान में तुम पास नहीं हो सकते। अतः भगवान के दिए हुए क्वेश्चन पेपर को तुम सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हो, और तुम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो। इसलिए सफलता जब तक न मिले तब तक उनके एग्जाम के लिए तैयार रहना चाहिए, उनके द्वारा दिया हुआ कष्ट को सहन करते हुए जीवन यापन करना चाहिए। संसार कुछ भी कहे, लेकिन भगवान तो कुछ नहीं कहता उसको। इसलिए जीवन में अगर कभी विष पीना हो तो संसार की रक्षा के लिए, भक्तों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए पीना चाहिए, और भगवान के लिए पीना चाहिए, भगवान की भक्ति के लिए पीना चाहिए। इसमें कह रहे हैं कि राम नाम का प्रभाव जिसके ऊपर है, कालकूट नामक विष को अगर पान कर ले तो भी वह उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो बच जाएगा शिव की तरह। हर से हे तुहेरी हरि हरे नाम के प्रति पार्वती के हृदय की ऐसी प्रीति देखकर श्री शिव जी हर्षित हो गए, और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती को अपना भूषण बना लिया, यानी कि अपने अर्धांगिनी को बना लिया। क्यों राम नाम रूपी मंत्र से बड़ा प्रेम करती थी। कौन? पार्वती जी। अच्छा भाई, शादी जब करना हो तो देखना चाहिए पहले कि बच्ची कैसी है, लड़का कैसा है। जब अपने जैसा हो तभी तालमेल बैठेगा ना, नहीं तो वो उत्तर जाने वाली, हम दक्षिण जाने वाले, तो कैसा होगा सब। तो प्रभु ने सोचा जिसके हम प्रेम करते हैं, जिस परमात्मा से प्रेम करते हैं, उसी परमात्मा से प्रेम तो हमारी पत्नी भी करती है, जो बनने वाली पत्नी है। तो भगवान शिव ने कुछ नहीं पूछा, बोला देवी ठीक है, आधे अंग में हमारे आपका वास हो जाएगा, आपको अर्धांगिनी हम बना लेंगे। बना लिया। फिर इसमें लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनको अपनी अर्धांगिनी बना लिया। नाम के प्रभाव को शिव जी भली भात जानते हैं, जिस प्रभाव के कारण कालकूट जहर ने उनको अमृत के समान फल देने लगा। इतनी भक्ति थी राम नाम की। राम जिससे, देखिए, जिससे आप भक्ति करते हैं ना, जिससे प्रेम भी उससे उतना ही होना चाहिए। दिखावा करने से कुछ फायदा नहीं है। सच में लोग आते हैं, मैं तो कभी कभी बड़ा विचार करने पड़ जाता सच्चे, तो बड़ी भीड़ लगती है मंदिर में, परंतु जब उसके अंदर झांक कर देखो लगता है राम राम, यहाँ तो सब खोखला है। राम नाम उसके हृदय में दिखाई ही नहीं पड़ता। भक्त का जो जीवन होता है बड़ा ही एकांकी होता है, बड़ा ही आश्चर्यमय होता है और बड़ा ही शांत होता है। वह किसी को दुख दिए बिना अपना जीवन यापन करता रहता है। भक्त का स्थान बड़ा उच्च कोटि का है और संसार को आश्चर्य में डालने वाला है। ऐसे शिव जी महाराज, मान लो शिव जी की जगह कोई दूसरा होता, मीराबाई की जगह मान लेते, मीराबाई जगह ने प्रभु की भक्ति की, जब भक्ति में अनन्य भक्त बन गई
तब भगवान ने परीक्षा लेने के लिए सामने आ गए। तो उनके ससुर के रूप में पहले आए, ए मीराबाई बड़ी भक्ति पाखंडी कर रही तू, हट, ये सब क्या कहेंगे संसार के लोग, मेरा नाक कटा रही, मेरा कान कटा रही, तुझे कुछ नहीं आता, तू फालतू में भक्ति कर। नहीं ससुर जी मैं भक्ति करती हूँ श्याम जी की। बोले श्याम जी भक्ति, कभी प्रसाद खाया श्याम का? बोले हाँ। बोले आज श्याम को मैं प्रसाद भोग लगा के लाऊंगा, तू खा ले जानू। तो लेके आए कटोरे में दूध भर के, और दूध में मिला दिया विष, तो नीला पड़ गया दूध। तो जब मीराबाई के सामने वो प्रसाद प्रस्तुत किया गया तो मीराबाई ने देखा कि तो दूध है पर नीला क्यों पड़ गया। बोले वाह क्या बात है, मेरा श्याम मेरे भक्ति के प्रभाव से इतना द्रवित हो गया, देखो वो मेरे प्रेम में इतना प्रभावित हो गया कि देखो इस कटोरे में भर के मेरे सामने आ गया। श्यामल श्यामल श्याम और श्यामल ये दूध, चलो मैं तो पी लूंगा और इसको हमेशा के लिए हृदय में बिठा लूंगी। तो उसने पी लिया दूध को। दूध को जब पिया तो उसको कुछ प्रभाव ही नहीं पड़ा, क्योंकि ठाकुर जी भी अंदर बैठे हुए थे। ठाकुर जी ने अपने दिव्य दृष्टि से उस विष के प्रभाव को उसके ओंठों में स्पर्श करने से पहले ही हरण कर लिया करते थे। लेकिन ऐसे ही भक्त होते हैं कि संसार में भगवान के लिए वो सब कुछ सुनने को तैयार होते हैं। किसी ने कहा अरे मम्मी पूजा करने मत जा, तो मम्मी रुक गई, अरे मेरा बेटा ने कह दिया मैं नहीं जाऊंगा आज पूजा करने, भगवान की भक्ति करने। अरे चाहे संसार में कोई भी कुछ कहे, भगवान की और तुम्हारे बीच में अगर कोई आता है तो उसको आउट कर देना अपने लाइफ से, अपने घर से, अपने जीवन से, सबसे। क्योंकि यहाँ पर तो लोगों ने माँ को भी त्याग दिया है भगवान की अगर भक्ति में रोड़ा बने तो। तजो पिता प्रहलाद, पिता को प्रहलाद ने त्याग दिया कब? जब कहा कि राम को नाम का जप ना कर, तू मेरा जप कर, मेरी सेवा कर, यह कर, संसारिक काम कर। तो तजो पिता प्रहलाद, भरत महतारी, भरत ने मैया को त्याग दिया। किसको? कैकई को। त्याग ही नहीं त्यागा, मैं तुमके मां नहीं कहूंगा, तो आज के बाद तुझे कैकई कहूंगा। जबकि राम से कई गुना ज्यादा कैकई प्रेम करती थी, राम से, भरत से कम करती थी। लेकिन भरत जब भरत से कहा कि राम से प्रेम तुम मत करो, तो भरत ने माता को त्याग दिया। फिर रावण बंधु, विभीषण ने अपने भाई को त्याग दिया। त्याग नहीं त्यागा? त्याग दिया। और बलि ने गुरु का त्याग कर दिया। अरे कोई गुरु भी हो और राम से विमुख बात करता हो, भगवान से विमुख बात करता हो, ऐसे गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जय। तो इस प्रकार से भगवान के लिए कर्म करते हुए इस जीवन को धारण किए रहना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य संतन फिर दोबारा कब नहीं मिलता है। कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना कि मेरा बचपना कितना अच्छा था, इस जवानी में आकर मैं बर्बाद हो गया, क्योंकि टेंशन कोई नहीं था, कैसे भी खाओ, कैसे भी रहो, कैसे भी पहनो, कोई बोलने वाला नहीं था। फिर जवानी में जब ऐसी बातें करता है और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो कहता है हाँ मेरी जवानी कितनी अच्छी थी, मैंने ये किया तो मैंने वो किया, मैंने ये सब कर डाला। फिर जब बेचारा मर जाता है तो कहता है कि मेरा जीवन कितना अच्छा था, देखो सही मैंने यूं ही व्यर्थ में गंवा दिया, भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाया, संसार के उलझनों में पड़ा रहा और इस जीवन को यूं ही बर्बाद कर दिया। कौन से जीवन को? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। समस्त देवताओं को दुर्लभ है ये मनुष्य शरीर, ऐसे नहीं मिल जाता। कब मिलता है? बोले कुत्ता बन गए, रास्ते रास्ते में घूमते रहे, एक रोटी की तलाश में, रोटी नहीं मिली, किसी ने आप पीछे से डंडा मार दिया पीठ पे, तो वो जो तपस्या हुई, जो वो कष्ट था हमने, फिर बहुत भगवान ने कृपा की बिल्ली बना दी। बिल्ली अब ढूंढ रही है कहीं उनको दूध मिल जाए, मट्टन में कहीं कुछ मिलता ही नहीं, बेचारी सूखी रहती है, पड़ी रहती है, उसको डांट के भगा देते हैं लोग। मच्छर बने, सब कुछ बने, 84 लाख योनियों में सब कुछ बने, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दे दिया, मनुष्य तन दे दिया। और इसको भी पा करके हम उसी तरह से संसार में अगर विलीन हो जाएं, व्यर्थ में चिंतन करते रहें, व्यर्थ में टेंशन में रहें, व्यर्थ की बातें करते रहें, व्यर्थ की उलझनों में पड़े रहें, तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं हो सकता। इसलिए ये बहुत सुंदर तन मिला है भगवान का, इसको प्राप्त करके कोई मिले या ना मिले संसार के व्यक्ति, भगवान तो मिलेंगे ना। संसार में कोई धोखा भी दे सकता है, लेकिन भगवान नहीं दे सकते ना। भगवान तो एक ना एक दिन मेरे प्यारे तुम्हारे सामने आएंगे, चाहे प्रत्यक्ष आए चाहे अप्रत्यक्ष आए, आ ही जाएंगे। उन्हीं में मन लगा करके संसार के सभी लोगों को भक्ति करना चाहिए। वो नहीं तो कुछ नहीं, वो हैं तो कुछ कमी नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आरती करते हैं और कल फिर यहाँ से कथा और श्रवण कराएंगे। कलयुग का प्रभाव नहीं सताता है, इसलिए निरंतर प्रभु के
भजन करते रहना चाहिए, उनके नाम के स्मरण करते रहना चाहिए। और कल्याण का सिर्फ कल्याण करने वाला सिर्फ 2 अक्षर का एक ही नाम है, कौन? वो राम नाम। इसमें बता रहे हैं भगवान कि बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। विधि हरिहर में वेद प्रणासो, विधि हरिहर में वेद प्राण सो, अब गुण अनुपम गुण निधान सो, अब गुण अनुपम गुण निधान सो। क्या कहते हैं कि बंदा हूँ राम नाम रघुबर को, यानी कि राम रघुबर का जो नाम है राम, ऐसे उस नाम की मैं वंदना करता हूं। मतलब नाम का साक्षी कोई नहीं है तो भी इस मात्र नाम मात्र की वो वंदना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। देखिए, अगर राम नाम रूपी नाम किसी संत को पावन बना सकता है सिर्फ पूजा करने मात्र से, स्मरण करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, तो संत तो बिल्कुल, मान लीजिए संत तो एक संसारिक लोगों के से ऊंचे स्थान में पहुंचे हुए संत हैं, ठीक है ना, तो तभी संत बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जब उस पावन व्यक्ति को पावन कर सकता है राम का नाम, तो क्या संसारिक लोगों को राम का नाम जप करने से नहीं कर सकता? वही बात कह रहे हैं कि मैं इसीलिए वंदना करता हूं क्योंकि राम नाम जो है तो सारे संसार के कलमल को धोकर बहा देता है। इसलिए बंदहु राम राम रघुबर को, रघुबर के नाम जो राम है उसकी वंदना करता हूं। हेतु कृशानु भानु हिम कर को, मैं रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करता हूं जो कृशानु अग्नि भानु सूर्य और हिमकर चंद्रमा का हेतु अर्थात रा आ और मा है। तो इस राम में हर्ष दीर्घ स्वर लगा हुआ है, बड़ा आकार लगा हुआ है, कहते हैं रा जो हो गया वो क्या हो गया? बोले हिम हो गया, यानी वर्षा के समान, यानी बर्फ के समान सुंदर शीतल करने वाला हो गया। ठीक। दूसरा क्या कहते हैं कि जो आ लगा वो चंद्रमा के समान प्रकाश देने वाला शीतल प्रकाश। फिर जिसको जरूरत पड़े, कोई ज़्यादा ठंड लग रही हो किसी को, तो फिर मा जो कार है, जो मकार लगा है, बोले वो थोड़ा ताप पे भी प्रदान करता है। कोई ठिठुर रहा हो ना ठंडी से, तो उसके लिए ताप देने के लायक होता है, जैसे हीटर लग गया हो। तो सारी की बात, और सच में ये अनुभव है मेरा कि जब भक्ति में बैठो ना तो ठंड और गर्म, वर्षा, उस कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। बहुत प्रभाव है राम नाम का। तो ऐसे प्रभु का नाम है। विधि हरिहर में वेद प्राण शो, और वह राम नाम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है, वह वेदों का प्राण है, निर्गुण उपमा रहित और गुणों का भंडार है। कौन? राम नाम। राम नाम क्या है? राम नाम सबको मिलता है। कहते हैं राम नाम मन दीप दरु, जीह डेहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहत उजियार। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम नाम रूपी मणि को, दीप को अपने जीवा रूपी डेहरी पर रख दो। क्यों रख दो? बोले जीवा रूपी डेहरी पर रहेगा अगर, जैसे मान लीजिए कोई अपने घर का अंधेरा भगाना चाहता हो, अंदर बाहर का, तो अपने घर की डेहरी पर एक दीपक जला के रख दे सायंकाल के समय में, तो क्या होगा? बोले उस दीपक का प्रकाश बाहर भी जाएगा और अंदर भी जाएगा। आप अंदर से भी प्रकाशमान रहेंगे और बाहर से भी प्रकाशमान रहेंगे। तो वो तो घर की बात हो गई, लेकिन जीवन को प्रकाशमय करना तो क्या करना पड़ेगा? बोले राम नाम रूपी दीपक को अपने जीवा पर रख लो, कंटिन्यू रहना चाहिए। तो क्या होगा उससे? बोले अंदर आत्मा में प्रकाश आएगा और बाहर संसार में प्रकाश आएगा। तो संसार में जब प्रकाश आ जाएगा आपको ना, तो संसार को पहचानोगे कि व्यक्ति कैसा है। ठीक है ना? कहीं मुझे धोखा तो नहीं देने वाला है, कहीं मुझे परेशान तो करने वाला नहीं है। इसलिए फ्रेंडशिप भी करना हो सोच समझ के करना चाहिए, तो जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए सबसे ज्यादा प्रेम पूर्वक
प्रेम करने लायक, अपना मानने लायक क्या है? राम का नाम। बड़े बड़े संत महंत इसी नाम को जपते रहते हैं और अपने जीवन को मोक्ष की तरफ अग्रसर करते रहते हैं। जिनको मोक्ष प्राप्त करना है वो राम नाम रूपी मंत्र का जपते रहें, और जिनको अकाल मृत्यु या सांसारिक दुर्घटनाओं से मरना है वो कुछ करें या ना करें उनकी मर्जी है। इसलिए भगवान के नाम सब कुछ है। तमेव माता च पिता त्वमेवा, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेवा, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेवा, त्वमेव सर्वम मम देव देव। राम नाम रूपी जो अमृत है, समस्त सुखों को प्रदान करने वाला है, सारे रिलेशन को निभा देने वाला है, इसलिए इन्हीं का नाम लेना चाहिए। इस सृष्टि का बीज रूप है, और ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए तो ये महाधन के समान है। महामंत्र जोई जबत महेशु, महामंत्र जोई जपत महेशु, काशी सुकुमति हेतुपदेशु, काशी मुकुति हेतु उपदेशु। कहते हैं कि महामंत्र कौन सा? बोले राम नाम रूपी नाम, राम नाम रूपी महामंत्र जोई जपत महेशु। ऐसे महामंत्र को कौन जपता है? बोले शिव जपता है। जब शिव जपते हैं, शिव कौन है? अविनाशी है। अविनाशी होकर भी राम के मंत्रों का जपन करने वाले हैं, लेकिन हम लोग विनाश की ओर जाने वाले हैं, फिर भी राम के नाम को नहीं जपते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का दुर्भाग्य है। इसलिए शिव जी अविनाशी होकर राम के नाम को जपते हैं, और राम नाम से क्या मिलता है? बोले काशी के समान मोक्ष मिल जाता है। जैसे कहते हैं शास्त्र में लिखा है कि जो काशी में मरता है काशी में जाकर, तो उसको मोक्ष ही मिलता है, चाहे कितना बड़ा पापी हो या पुण्यात्मा कोई भी हो। तो उसी प्रकार से यह महामंत्र जो है तो काशी में मुक्ति का कारण बनता है मृत्यु के बाद, और जीवन में राम नाम के प्रभाव से पहले ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त ही हो जाता है। मरने से पहले मोक्ष मिल जाता है, यानी कि मोक्ष मिलेगा तभी राम नाम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिल सकता। जिनकी महिमा को विधि महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूज्य नाम प्रभाव। कहते हैं कि राम नाम की महिमा को श्री गणेश जी ने जाना है। कैसे जाना है? बोले उसी के प्रभाव से ये प्रथम पूजित हो गए देवताओं में। ऐसे थोड़ी हो गए किसी को लाओ पूजा करना शुरू कर दो, नहीं। क्या करने के लिए? बोले इन्हीं ने राम नाम रूपी मंत्र का जप कर लिया तो पार्वती मैया जैसी माता को प्राप्त कर लिया, और उसी के प्रभाव से ये समस्त देवताओं में सबसे आगे पूजित होने लगे, इनको मान्यता दी गई देवताओं के समाज में। जान अधिक बिनाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। जान आदि कबि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। कहते हैं कि राम नाम रूपी नाम का चाहे कोई उल्टा भी जपे, उसका कल्याण निश्चित रूप से होने वाला। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं अपने ग्रंथ में। कहते हैं आदि कवि कौन है? आदि कवि है वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि से जब नारद जी ने कहा कि तुम ऐसा करो राम का नाम जपो, बोले महाराज मुझे तो मरा मरा कहना आता है, राम नाम कहना आता ही नहीं, क्या करूं मैं? बोले नहीं जपो। तो बोले नहीं महाराज मरा मरा कह सकता हूं। बोले भाई उसी को 2 बार कहो, 2 बार कहो तो 1 बार राम हो जाएगा। मरा मरा जहां 2 बार कहा था 1 बार राम हो गया। 100 में तो कम से कम 50% मिलेगा ना, 100 में मिल जाएगा। 100 बार जपेंगे तो 50 हो जाएगा, तो कल्याण उसमें भी हो जाएगा, चाहे जैसा भी हो। तो राम नाम के प्रताप से आदि कवि जो हैं तो सिद्धि को प्राप्त कर लिए। सिद्धि को प्राप्त करने के बाद ही आदि कवि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामचरितमानस को लिख दिया। बड़ा गूढ़ रहस्य वाल्मीकि रामायण जो है ना, तो और गूढ़ रहस्य से भरा हुआ है। ये तो कुछ सरल हो गया है, कुछ मर्यादाबद्ध किया है, उसमें तो पूरा स्पष्ट लिखा है। जो राम करते थे इधर वाल्मीकि जी लिखते रहते थे। इस समय राम खाना खा रहे हैं तो लिख रहे हैं, दही भात खा रहे हैं कि दूध भात खा रहे हैं लिख रहे हैं उसमें, वो उस ग्रंथ में तो और अच्छी प्रसंग है। तो
सहस नाम सम सुन शिव बानी, सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जोई पिय संग अंग भवानी, जप जोई पिय संग भवानी। कहते हैं शिव जी के इस वचन को सुनकर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है, पार्वती सदा अपने पति शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। इसलिए अपने पत्नियों को, जितनी पत्नी हैं या पति बैठे हुए हैं, अपने पत्नी पति के साथ में राम नाम रूपी जप करना चाहिए। साथ में बैठ कर लें तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे पीछे भी कर सकते हैं। लेकिन पार्वती जी माता शिव जी के साथ में बैठ करके कैलाश में इसी राम नाम रूपी अमृत का पान करती रहती हैं, इसीलिए उनको ठंड नहीं लगती, कैलाश में बैठे रहती हैं मस्त समाधि में। क्या बात है। तो ऐसा प्रभाव है राम नाम का। वैसे किसी भी नाम का प्रभाव है, ऐसी बात नहीं है, परंतु राम नाम का तो सरल प्रभाव है, क्योंकि राम नाम सीधा सीधा है। कृष्ण बोलोगे तो जीभा थोड़ा सा लपटती है आपस में, है ना, मुड़ नहीं पाती बराबर। और राम है सीधा सीधा, बोल दिए राम, खत्म, काम खत्म हो जाता है। और राम में आराम भी है, इसलिए राम जपना चाहिए। ठीक है, ऐसा नाम की महिमा, वाह।